नई शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू करने के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय में एडमिशन शुरू हो गए हैं। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कुछ खास नवाचार भी किए जा रहे हैं ताकि एडमिशन की प्रक्रिया खत्म होते ही क्लासेस शुरू की जा सकेंगी। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश की सबसे बड़ी राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और सीबीएसई के रिजल्ट जारी होने के बाद यूजी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के अलावा महाराजा, महारानी, राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज के लिए स्टूडेंट्स आवेदन कर सकेंगे। खास बात यह है कि इस बार नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। इससे छात्रों को नए कोर्स मिलेंगे तो सब्जेक्ट बदलने का भी मौका मिलेगा। साथ ही सिलेबस भी नई शिक्षा नीति के तहत नए स्वरूप में होगा। विद्यार्थी अगर विश्वविद्यालय बदलना चाहे तो उसे ये सुविधा मिल सकेगी, लेकिन बशर्ते वो कोर्स वहां उपलब्ध हो और वहां सीट खाली होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति में 1 साल पढ़ाई करने के बाद अगर छात्र गैप देना चाहता है तो उसे ये मौका भी दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति का छात्र भी स्वागत कर रहे हैं। इसका फायदा ये है कि किसी छात्र से मतलब जो अभी छोटी एज ही रहती है, 12वीं पास होती है, तो अपने आप को ज़्यादा छात्रों को नॉलेज नहीं रहती मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जाने के बाद में उसको एहसास होता है कि नहीं यार मेरे लिए तो ज़्यादा बेहतर ये था, मैं तो आरएएस की तैयारी करता था, मैं आर्ट्स में जा सकता हूँ। कोई साइंस का स्टूडेंट आर्ट्स में जाके आरएएस की तैयारी कर सकता है। कोई स्टूडेंट हो जिसको ऐसा लगता हो कि नहीं मैं तो सीए बनूंगा, तो आर्ट्स का स्टूडेंट भी सीए का स्टूडेंट की तैयारी मतलब कॉमर्स स्ट्रीम में जा सकता है और बीकॉम के साथ में सीए कर सकता है। तो बहुत अच्छा वो रूप है कि वो छात्र अपना पहले बदल सकता है। अगर पहले वो करता था तो उसका पूरा साल बर्बाद हो जाता था, पर अब वो साल बच गया उस छात्र को। 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए संस्थान की तलाश में लगे हुए हैं। प्रदेश के सबसे बड़े राजस्थान विश्वविद्यालय को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। विश्वविद्यालय में 7,000 सीटों के लिए लगभग 50,000 आवेदन आए हैं। हालांकि इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन ने कट ऑफ लिस्ट और प्रवेश प्रक्रिया को छोटा करने की कोशिश की है, जिसमें पहली कट ऑफ में 100% सीटों के लिए लिस्ट जारी की जाएगी और फिर उसके बाद खाली सीटों को काउंसलिंग से भरा जाएगा। देखिए, एनईपी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एकेडेमिया और जो इंडस्ट्री की नीड्स हैं उसको कम करने के लिए जो सिलेबस है वो उस तरीके से रखे गए हैं। इंटर्नशिप्स का प्रोविज़न रखा गया है, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज रखे गए हैं। एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एबीसी आईडी सबको हर स्टूडेंट के पास होना ज़रूरी है, यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो जब वो बच्चा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रजिस्टर हो जाता है तो उसके बाद वो चाहे जब भी जितने भी सेमेस्टर उसने किए हैं उसके क्रेडिट उसके अकाउंट में रहेंगे, और वो अगर किसी मजबूरी की वजह से या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है उसको छोड़ना पड़ता है और वो कुछ समय बाद करना चाहता है तो भी वो कर सकता है। वो किसी और विश्वविद्यालय भारत के किसी और स्थान से करना चाहता है तो भी वो कर सकता है। देखिए, जब एनईपी में हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे नए कोर्सेज़ हैं हमारे पास में। फैकल्टी की बहुत सबसे बड़ी चुनौती जो है वो फैकल्टी की है। हम स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज़ कर रहे हैं, वैल्यू एडेड कोर्सेज़ कर रहे हैं, हम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उतनी फैकल्टी नहीं है। तो इसका सोल्यूशन ये निकाला है कि हमने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ जो हैं वो हम परमिट कर रहे हैं। तो बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज़ करके और उसके क्रेडिट अर्न कर सकते हैं और अपने स्किल को एनहांस कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 इससे पूरे देश भर में लागू कर दिया गया है और सभी विश्वविद्यालय इस बार इसे पूर्णतया लागू करने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में भी इस बार इसे पूरी तरह लागू कर दिया गया है। इससे बच्चों को लाभ तो मिलेगा, साथ में विश्वविद्यालय की परीक्षा भी होगी, क्योंकि विश्वविद्यालय में संसाधन है कम और चुनौतियां हैं ज़्यादा। विजय मिश्रा के साथ धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।